श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड। बारात का विदा होना तथा शिव पार्वती का कैलाश पर निवास। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बैठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीष और शुभकामनाएं दी। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी अन्य बारातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रता पूर्वक वहां उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिवजी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सबसे विदा लेकर वे हिमालयपुरी लौट गए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर को लौट गए तब हम सब भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सभी उत्साहपूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते गाते बजाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म की प्रेयसी पार्वती पुनः पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। उस समय भी सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गान गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिया हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक हो गए हैं। आज आपको पुनः अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी हैं। आज मुझे पुनः अपनी प्राणवल्लभा मिल गई हैं। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। देवी पार्वती के उत्तम मधुर वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और उन्हें सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राणवल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वे शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण होता है।